Friends, you are most welcome in BIMT YouTube class, and your class is BCom first year and subject is Business Economics. And today's topic is types of elasticity of demand. जब हम टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो मैंने आपको इसमें 4 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताया था, ठीक है। जिसमें आपका फर्स्ट जो टाइप था वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था, सेकंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था, थर्ड आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था, और आपका जो फोर्थ था वो था एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले लेक्चर में। आज हम बात करेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी बेसिकली क्या होती है कि जब किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी आपकी सर्विसेज की जो डिमांड होती है वो चेंज होती है ड्यू टू द चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन? या कस्टमर कौन? कि जो आपका प्रोडक्ट परचेज करता है। यदि उसकी इनकम के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, मे बी उसकी इनकम इंक्रीज हो जाए और मे बी उसकी इनकम डिक्रीज हो जाए, यदि उसकी वजह से किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड के ऊपर यदि कोई इफेक्ट पड़ता है तो उसको हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि सपोज करो आपका कंज्यूमर है, ठीक है। यदि उसकी जो इनकम है वो उसकी इनकम इंक्रीज होती है, इनकम बढ़ती है, तो ऑब्वियसली वो क्या करता है, वो ज्यादा से ज्यादा जो भी प्रोडक्ट और जो सर्विसेज होती हैं उन्हें यूज करना स्टार्ट कर देता है। यदि उसकी इनकम बढ़ेगी तो साथ के साथ ऑटोमेटिकली क्या होता है कि उसकी परचेजिंग पावर भी वहां पर बढ़ेगी। तो उससे क्या होगा, चाहे कोई भी गुड्स है या सर्विसेज है, जो उनकी सेल्स है, उनकी डिमांड है, वो वहां पर आपकी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो सिंपल है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि जब किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड इनकम के अंदर चेंज होने की वजह से आपकी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। अब यदि हम बात करें कि किसी भी कंज्यूमर की यदि इनकम डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज मीन्स कम हो जाती है, तो ऑब्वियसली उसकी जो परचेजिंग पावर होती है वो भी उसकी वहां पर डिक्रीज हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि जो भी गुड्स या जो भी आपकी सर्विसेज होती हैं उनकी जो डिमांड होगी वो भी आपकी वहां पर डिक्रीज हो जाती है। अब हम इसमें आगे बात करते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कि जिस तरीके से हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एक फॉर्मूले के थ्रू इलैबोरेट किया था, उसी की तरह जो हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का भी एक आपका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला इसका क्या होता है, इसे हम बेसिकली डिनोट करते हैं EY से, उसे हम करते थे EP से, इसे हम डिनोट करेंगे EY से, जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी EY से। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। जो प्राइस वाला फॉर्मूला था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसमें भी फॉर्मूला सेम था, केवल यहाँ पर नीचे चेंज किया था कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस था वहां पर, और यहाँ पर हमने सिंपल क्या लिखा है, परसेंटेज चेंज इन इनकम। फिर ये फॉर्मूला उसी फॉर्मूले की तरह इलैबोरेट होगा यदि हम इसे आगे कैलकुलेट करेंगे कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, आपका ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनकम और डिवाइडेड बाय आपका चेंज इनकम। उसके बाद जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये फॉर्मूला बनकर आएगा EY इज इक्वल टू Y अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन Y, Y अपॉन Q इंटू डेल्टा Q अपॉन Y। अब यहाँ पर जो Q है, Q क्या है, आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी है। Q क्या है, आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी। यहाँ पर डेल्टा Q क्या है, डेल्टा Q है आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कि सपोज करो पहले डिमांड 5 थी तो वो ओरिजिनल थी Q इज इक्वल टू 5, और अब आपकी डिमांड सपोज करो 7 हो जाती है तो वो आपकी चेंज डिमांड होगी, तो उसे हम डिनोट करते हैं इससे आपका डेल्टा Q से। इसी तरीके से जो हमारी ओरिजिनल इनकम है उसे हम डिनोट किससे करते हैं, जो हमारी ओरिजिनल इनकम है उसे हम डिनोट करके चलते हैं आपके Y से, और जो हमारी चेंज इन इनकम है उसे हम डिनोट करेंगे डेल्टा Y से। सपोज करो
हमारी इनकम जो है पहले 20,000 पर मंथ है, ठीक है। अब वो चेंज होकर सपोज करो 25,000 पर मंथ हो जाती है। तो ओरिजिनल क्या थी हमारी 20,000, तो y इज इक्वल टू 20,000 और डेल्टा y इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 25,000। तो सेम जैसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कैलकुलेशन करके चलते थे, इसी तरीके से हम इसके अंदर भी कैलकुलेशन करके चलेंगे। तो ये हुआ आपका इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम आगे बात करते हैं जो इसका थर्ड टाइप है। अब तक हमने फर्स्ट और सेकंड जो टाइप है उसे हमने डिस्कस किया है। सेकंड वन है आपका थर्ड वन सॉरी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका क्या है, ये है कि भी आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट दैट मेजर्स द रेस्पॉन्सिवनेस in the quantity demanded of one goods when the price for another goods changes, also called cross price elasticity of demand। यहाँ पर क्या है कि जब किसी भी आपकी कमोडिटी है या कोई भी आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज है, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में या उसकी डिमांड में चेंज आ रहा है। चेंज क्यों आ रहा है, क्योंकि किसी दूसरे प्रोडक्ट का जो प्राइस है या तो वो उसका प्राइस इंक्रीज हुआ है या उसका प्राइस डिक्रीज हुआ है। कि सपोज करो हमारा प्रोडक्ट है ए, हम क्या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सपोज करो हम मैन्युफैक्चरिंग फैन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और जो बी है वो भी क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो भी फैन मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ठीक है। दोनों हम फैन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि जो बी था, ठीक है, जो हमारा ए प्रोडक्ट है, जो बी था, बी ने क्या किया, अपना प्राइस वहां पर हाई कर दिया। जब वहां पर प्राइस हाई होगा तो ऑब्वियसली होता है कि जब कोई भी पर्टिकुलर कंपनी अपना प्राइस हाई करती है तो उसके कुछ कस्टमर जो है दूसरी तरफ शिफ्टेड हो जाते हैं। तो यहाँ पर बी ने प्राइस हाई करे तो ए ने वहां पर ए के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो वहां पर इंक्रीज हो गई, क्योंकि ए जो है उनसे कम रेट पर वहां पर अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है, ठीक है। इसके अपोजिट यदि बी ने अपने प्राइस लो कर दिए, बी ने अपने प्राइस क्या कर दिए, डिक्रीज कर दिए, बी ने डाउन अपने प्राइस कर दिए, तो इस साइड में क्या होगा, हमारी जो डिमांड होगी वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमारी डिमांड डिक्रीज होगी, हमारी डिमांड वहां पर आपकी कम होगी, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि ए की जो डिमांड है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। ए की डिमांड क्या इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। वो क्यों इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, क्योंकि जो बी का जो प्राइस है, जो बी का प्राइस है उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं कि वो मे बी इंक्रीज हो रहा है या आपका जो बी का प्राइस है वो आपका मे बी डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज मीन्स कम हो रहा है, ठीक है। तो यही सारी चीजें इसके अंदर आपकी लिखी हुई है कि जब किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है, क्योंकि जो दूसरा प्रोडक्ट है उसके प्राइस के अंदर कहीं ना कहीं चेंजेस आ जाते हैं। तो यदि इस तरीके की आपकी कोई भी सिचुएशन बनती है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या कहेंगे उसे हम, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब जैसे हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एक फॉर्मूले के थ्रू डिफाइन किया है और आपकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी हमने एक फॉर्मूले के थ्रू डिफाइन किया है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, जो हमारा आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसे भी हम एक फॉर्मूले के थ्रू डिफाइन करते हैं। सबके फॉर्मूले जो होते हैं प्रोसेस सब में सेम होता है, बट क्या होता है कि आपके सिंबल चेंज वहां पर हो जाते हैं। अब हम इसे जो डिनोट करते हैं, जो आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है, ठीक है, उसे हम डिनोट करते हैं इससे ईसी से। किससे करेंगे, ईसी। तो यहाँ पर क्या है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई। अब हमने यहाँ पर गुड एक्स क्यों लिया और जो आपका गुड वाई क्यों लिया, क्योंकि क्या है जो गुड एक्स है उसकी डिमांड चेंज इसके कारण हो रही है जो गुड्स वाई के प्राइस के अंदर चेंज आ रही है, ठीक है। तो हमने इस फॉर्मूले को इस तरह डिफाइन किया कि भाई परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स वाई। एक्स वाई दोनों फैन बना रहे हैं। एक्स का क्या हुआ कि डिमांड के अंदर चेंज हो गया,
क्योंकि प्राइस जो वाई है, वाई ने अपने जो प्राइसेस है उसके अंदर उन्होंने वहां पर चेंजेस कर दिए। अब सेम इसी फॉर्मूले को हम आगे इलैबोरेट करेंगे। तो ये क्या है आपका, ये है आपका कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ एक्स इनटू 100। फिर नीचे भी ऐसे ही है, चेंज इन प्राइस ऑफ वाई डिवाइडेड बाय आपका क्या है, ओरिजिनल प्राइस ऑफ वाई। ठीक है, तो सेम वही चीजें हैं कि भाई चेंज इन आपका प्राइस और डिवाइडेड बाय आपका नीचे क्या आएगा, वो आपका आएगा ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, चेंज इन प्राइस ऑफ वाई क्या, कि सपोज करो 10 की जगह 20 कर दिया, ओरिजिनल प्राइस हमारा क्या है, ओरिजिनल प्राइस हमारा 10 था और हमने उसे चेंज करके कितना कर दिया, 20 कर दिया। अब हम इसी आगे फॉर्मूले को इलैबोरेट करेंगे। तो डेल्टा QX अपॉन डेल्टा Y अपॉन QY, जब हम इसे आगे मैथमेटिकली कैलकुलेशन करेंगे तो जो हमारा फॉर्मूला बनकर आएगा, ये फॉर्मूला हमारा बनकर आएगा PY अपॉन QX इनटू डेल्टा QX अपॉन डेल्टा PY। ये आपका QX है, QX क्या है आपका जो ओरिजिनल प्राइस है, QX क्या है आपका ओरिजिनल प्राइस है, इनटू डेल्टा PY क्या है आपका ओरिजिनल प्राइस ऑफ गुड्स Y, और डेल्टा PY क्या है, चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स Y। डेल्टा QX क्या है, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड है, और डेल्टा QX क्या है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है। सेम आगे इस फॉर्मूले की बात करें, इसमें सिंपल लिखा हुआ है, PY क्या है, ओरिजिनल प्राइस ऑफ गुड्स Y, डेल्टा PY क्या है, चेंज इन प्राइस ऑफ गुड Y। QX क्या है, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ X, और डेल्टा QX क्या है आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ X। सेम वही फॉर्मूला है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम P यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर नहीं, लेकिन हम यहाँ पर जो है उसे PY करके चलेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गुड्स आपके Y। अब इसके बाद आपका लास्ट वन जो आता है वो आता है आपका एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या आता है आपका एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी बेसिकली क्या होती है कि जब किसी भी पर्टिकुलर चाहे आपका गुड्स हो या चाहे आपका सर्विसेज हो, उसकी डिमांड में चेंज आ रहा है ड्यू टू द चेंज इन एक्सपेंडिचर ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल एक्टिविटी। ठीक है, हम एडवर्टाइजिंग अब तक भी कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया कि जो हमारा एडवर्टाइजिंग के ऊपर जो भी हम इनकर्ड कर रहे थे उसमें हमने चेंजेस करे, और फिर उसकी वजह से जो हमारा जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, उसकी डिमांड के ऊपर जो भी इफेक्ट पड़ता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। हम अपना एक्सपेंडिचर में भी इंक्रीज भी कर सकते हैं, हम अपना एक्सपेंडिचर जो है में भी डिक्रीज भी वहां पर कर सकते हैं। अब इसका आगे जो फॉर्मूला बनेगा इसे हम डिनोट करते हैं, EA से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इन डिमांड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। ये भी आगे आपका इसी तरीके होगा कि इसका फॉर्मूला आपका सिंपल क्या बन जाएगा कि भाई वहां पर आपका डेल्टा Q एज इट इज रहेगा अपॉन आपका Q रहेगा, फिर आपका क्या रहेगा जो आपका ओरिजिनल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर है, और फिर आपका क्या होगा जो आपका चेंज एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर है। ठीक है, सेम इसी वे में ये फॉर्मूला भी इसी वे में यहाँ पर आपका बनेगा। यहाँ पर सिंपल आपको क्या लेने हैं, डेल्टा Q अपॉन Q, और इधर क्या लेना है आपको डेल्टा A चेंज इन अमाउंट ऑफ चेंज इन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, और वो A आपका क्या होगा वहां पर ओरिजिनल एक्सपेंडिचर। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो तीन सिचुएशन होती है जब हम एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं, एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। वो क्या होती है कि सपोज करो हमने अपना एडवर्टाइजिंग बजट जो है वो 1 लाख जो है हमने एक्स्ट्रा कर दिया। हमने क्या किया कि जो हमारा एडवर्टाइजिंग बजट था उसे हमने बढ़ाकर सपोज करो 10 लाख था, उससे बढ़ाकर हमने 11 लाख कर दिया। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि जो हमने 11 लाख रुपए किया है तो इसकी वजह से डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। हमने 1 लाख रुपए एक्सपेंडिचर किया और हमारा रेवेन्यू सपोज करो 1,40,000 रुपए बढ़ा है, तो क्या हुआ कि जो हमने
अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया है तो वो हमारे लिए पॉजिटिवली हुआ, वो हमारे लिए बेनिफिशियल वहां पर हुआ। दूसरी सिचुएशन क्या है कि हमारे रेवेन्यू पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ा, 1 लाख यहाँ खर्च करे 1 लाख यहाँ पर ही बढ़े, तो वहां पर क्या हुआ कि जो भी आपने एडवर्टाइजिंग के ऊपर ज्यादा इनकट हुआ है उससे ना तो ही आपको कोई ज्यादा पॉजिटिव मिला और ना ही इससे आपको नेगेटिव मिला। आप ये कह सकते हो कि वो एक तरीके से आपकी नो प्रॉफिट नो लॉस की वहां पर आपकी सिचुएशन बन गई, ठीक है। इसके अलावा एक थर्ड सिचुएशन होती है कि हमने यहाँ पर 1 लाख रुपए अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया और वहां पर केवल हम 80,000 रुपए का ही रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस केस में क्या हुआ है कि आपके नेगेटिव इम्पैक्ट इसका हुआ कि भाई आपने एडवर्टाइजिंग बजट तो ज्यादा बढ़ाया है लेकिन उसके कंपैरिजन में जो आपका रेवेन्यू है वो उस कंपैरिजन में आपका रेवेन्यू नहीं बढ़ा। तो ये आपकी होती है एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये 4 टाइप्स हमने पढ़े हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और लास्ट में आपका एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थैंक यू।